2 महीने की एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला, इन दोनों को तुर्की में आए भूकंप के 11 दिन बाद बचाया गया। इनके अलावा 2 साल की एक बच्ची और उसके साथ 6 महीने की एक प्रेग्नेंट महिला, 4 साल के बच्चे और उसके पिता, इन्हें भूकंप के 5 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया। कुछ लोगों को लगता है कि यह चमत्कार है, तो कुछ लोगों को यह ह्यूमन रेजिस्टेंस लगता है। ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो इस भयानक त्रासदी के बीच राहत भरी साबित हो रही हैं। आप इसे चमत्कार माने या ह्यूमन रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसी कई कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इन कहानियों के बीच त्रासदी से गुजर रहे तुर्की और सीरिया के लोगों की कहानियां जो हैं वो इन पे भारी हैं। इन्हीं कहानियों पर बात करेंगे इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट में यूएन ने कहा है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई मौतों की जो संख्या है वो 28,000 के पार चली गई है। इसकी वजह से लोगों में इतनी डेस्परेशन है कि वो अब लड़ने भिड़ने लग गए हैं, लूट खसोट मचाने लग गए हैं। ऐसे ही मामलों में 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतने भयानक हालात के बीच भी इन लोगों पर पीड़ितों को लूटने और धोखा देने का आरोप है। इस बीच हजारों रेस्क्यू वर्कर्स लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मलबों के नीचे से अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है और भूकंप की मार से पहले तार-तार हो चुके लाखों लोग अब ठंड की दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसी मानवीय त्रासदी में चमत्कार और इंसान की जिंदगी की जंग की कई कहानियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामने आ रही हैं। भूकंप के इतने दिनों बाद भी रेस्क्यूअर जो हैं वो लगातार मलबे के नीचे से जिंदा इंसानों को तलाश रहे हैं और जब भी कोई जिंदा इंसान बाहर निकलता है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। सबसे बुरी तरह से हिले अंटाकिया शहर में भूकंप के 128 घंटे बाद 2 महीने की एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद ये रेस्क्यूअर खुशी से झूम उठे। लेकिन ऐसी खुशियों पर पानी फेरती है साउथ टर्की से आई खबरें, जहां एक कॉटन फील्ड को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़ा। यहाँ लगातार आ रही डेड बॉडीज का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो जिंदा बचे हैं वो खाने को मोहताज हैं। यूएन का कहना है कि 8,70,000 लोगों को तुरंत खाने की चीजें दिए जाने की जरूरत है। सीरिया को लेकर तो ये तक कहा जा रहा है कि पहले से गृह युद्ध से त्रस्त इस देश में 53 लाख लोगों के बेघर होने की आशंका है। WHO के मुताबिक इस त्रासदी से 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का डर है। WHO के ही मुताबिक दोनों देशों में दर्जनों अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। जमींदोज हुई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की वजह से लोगों को खुले में कड़ाके की ठंड में सोना पड़ रहा है। साथ में भूखमरी जैसी हालत है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। एक बड़ी बात यह है कि इस पूरी त्रासदी के बीच ज्यादा बात तुर्की के हालात की हो रही है, जबकि सीरिया तो भूकंप के पहले से ही तबाही झेल रहा है। आपको याद होगा कि 2010 के अंत में एक जैस्मीन रेवोल्यूशन आया था। इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर से शुरू हुआ ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में फैलने लगा था। 2011 में ऐसा लगा था कि इन देशों में तानाशाही खत्म हो जाएगी और जनता का राज होगा, लेकिन ये रेवोल्यूशन पूरी तरह से कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इजिप्ट के रास्ते 2011 में जब ये सीरिया पहुंचा तो वहां इसने गृह युद्ध की शक्ल ली। बशर अल असद की तानाशाही सरकार ने प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए जनता के खिलाफ टैंक्स तक उतार दिए। इसके बाद तो सीरिया में विद्रोही गुट से लेकर ISIS और अमेरिका से लेकर रूस तक कूद पड़ा। सीरिया में 2011 में शुरू हुई ये हिंसा और उसके बाद शुरू हुआ गृह युद्ध आज तक ऑफिशियली समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस स्केल के भूकंप ने इस देश का क्या हाल किया होगा। शायद इसी का नतीजा है कि भले ही दुनिया में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, सीरिया को लेकर बात नहीं हो रही, लेकिन WHO चीफ टेड्रोस इमरजेंसी में काम आने वाले मेडिकल की चीजों से भरी एक फ्लाइट लेकर सीधा सीरिया की राजधानी एलेप्पो पहुंच गए। वहां के हालात देखकर उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भूकंप पीड़ितों की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। पीड़ित लोगों को बेहद सीमित संसाधनों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं तुर्की में हालात ये हैं कि लोगों का गुस्सा अब सरकार पर फूटने लगा है। लोगों तक मदद देर से पहुंच रही है। ऊपर से अब जब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि देश में किस तरह के बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई थी। इस बात को लेकर गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 12,141 बिल्डिंग्स जो हैं वो या तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई या बुरी तरीके से डैमेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग्स को लेकर ऐसे गुस्से के बीच तुर्की में कई बिल्डर्स को गिरफ्तार भी किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश के राष्ट्रपति अर्दोआन के लिए जो रास्ता है वो काफी मुश्किल होगा। ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।